आज हम देख लेते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। हेलो हेलो। हाँ, तो हाँ 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 भेटेल ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। हाँ हाँ हो भेटून जाईल। तुम्हाला कोणते ब्रांचला घ्यायचे ते? आपल्याकडे 5 ब्रांचेस आहेत, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग आहे, मेकॅनिकल आहे, इलेक्ट्रिकल आहे, सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे, इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिकल का भेटून जाईल ना। वाघोलीमध्ये बीजीएस कॉलेज नगर रोड हायवेला आहे, त्याच्या बाजूलाच आहे जेएसपीएमचं कॅम्पस। टोटल 65 एकर कॅम्पस आहे आणि हा बोला। फीज कॅटेगरी वाईज फीज आहे। तुमचं कॅटेगरी कोणती आहे मी सांगतो तुम्हाला। ओबीसी मध्ये 29,000 रुपये फी बसते तुम्हाला। हा 29,400 रुपये। हा 1 वर्षाचे। आणि बोर्ड आपल्याला महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन एमएसपीटीच्या अंडर येत आहे। एआयसीटी अप्रूव्ह। हा नाही, तुम्ही कंपनीमध्ये वर्किंग असलेलं दाखवलेलं ना सर्टिफिकेट, तर कन्सिडर केलं जाईल, काय अडचण। हा मग तुमचा अटेंडन्स मार्क केला जाईल। मी तुम्हाला मला तुम्ही 1 वाजता करता का फोन? तुम्हाला आणखी बाकीचे डिटेल्स देतो। माझं लेक्चर होतं आता। Now we'll open our Turbo C TC DOS. It is our Turbo C icon. So you double click on this and open our Turbo C++. This is the last program which is we discussed related increment operator, decrement operator, pre-increment and post-increment operator. Now today we will see the implicit conversion and explicit conversion. What is it? Implicit. For example, in our program we declare one variable that is integer type and one variable it is float type. Means both variables are different data types. एक का float है, एक का float data types है और दूसरे का integer data type है। और हम क्या कर रहे हैं, दोनों का कुछ दोनों ऑपरेटर्स लेके दोनों ऑपरेंड्स लेके वेरिएबल्स लेके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट समथिंग फ्लोट टाइप कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ कन्वर्जन करना पड़ता है इंटीजर टू फ्लोट, बिकॉज सेम डेटा टाइप की ही कैलकुलेशंस हो पाते हैं प्रोग्राम में। जैसे कि अगर इंटीजर 2 वेरिएबल है तो इंटीजर के 2 वेरिएबल पे आप एडिशन कर सकते हो। अगर एक फ्लोट वेरिएबल है दूसरा इंटीजर वेरिएबल है, उनकी भी एडिशन आप कर सकते हो, लेकिन जो पॉइंट जो है वो कंसीडर नहीं हो पाएगा। ओके, मान लो अभी फ्लोट वैल्यू है एक 1.5 और एक इंटीजर वेरिएबल है y, उसकी वैल्यू है
10 और फर्स्ट वैल्यू है 10.5 और सेकंड वैल्यू है 10, तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा? अगर रिजल्ट वेरिएबल अगर इंटीजर टाइप का रहेगा तो आउटपुट जो है वो आपका क्या आएगा? 10.5 plus 10, it means result will be 20.5, but result variable is an integer type, then will get or will store the value that is 20, और जो 0.5 है वो स्टोर नहीं होगा। तो ये जो है इसे हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। तो इसमें से आज हम देखने वाले हैं one program that is a implicit operation, so that we make one new file here. This is our blank screen editor. Now here we type one program. एल्गोरिथम क्या होगा उसका? स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के बाद कुछ रीड करेंगे, तो दो वेरिएबल में रीड करने वाला हूं यहाँ पर x, y एंड z, एक है declare the variables और read the variables, then process में ये करने वाला हूँ x is equal to x plus y और z is equal to x plus 1.0, ये प्रोसेस करने वाला हूँ और डिस्प्ले करूंगा, डिस्प्ले x and y, x and z डिस्प्ले करूंगा और स्टॉप। इट इज आवर एल्गोरिथम है, it is our algorithm of today's program. This is a implicit conversion, इसे हम implicit conversion कहते हैं। तो इसमें क्या किया है बेसिकली आप देख सकते हो, रीड के हमने x, y, z वेरिएबल और x जो है उसका डेटा टाइप अभी हमें डिक्लेयर करना है। इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। फर्स्ट ये है हमारा एल्गोरिथम। Now we include all the header files, stdio.h header file, then hash include conio.h header file, then start of your program. So we write here main function, ये यहाँ पे स्टार्ट किया और एक वेरिएबल मैंने लिया यहाँ पर इंटीजर x इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, x की वैल्यू 10 है और पूर्ण डिजिट वैल्यू है, पॉइंट में वैल्यू नहीं है। और कैरेक्टर एक वेरिएबल में ले रहा हूं, कैरेक्टर y इज इक्वल टू एंड डबल कोट में एक कैरेक्टर में असाइन कर रहा हूं y को a, और ये स्टेटमेंट खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेमीकोलन। देन वी डिक्लेयर वन वेरिएबल दैट इज z वेरिएबल सेमीकोलन, और क्लियर स्क्रीन करने के लिए एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ clr फंक्शन, दैट इज अ क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अगर आपका प्रीवियस स्क्रीन आपको क्लियर करना है तो वी कैन यूज द clr फंक्शन and semicolon for clearing the previous screen. Now we process here one formula, one expression, that is x is equal to x plus y. अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो x जो है वो कौन से टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पर जो x दिया है, ये x जो है मेरा जो कर्सर पॉइंट है वो कर्सर पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हर स्टूडेंट कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माय कर्सर पोजीशन, वेयर इज माय कर्सर, ऑन दैट कर्सर यू वांट टू सी।
ठीक आहे, तुम्हाला त्या लोकेशनला बघायचं आहे सगळ्यांना. तर मी या ठिकाणी हे एक्सप्रेशन सांगतो आहे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय. तर x नावाचं एक व्हेरिएबल आहे and x व्हॅल्यू इज 10 and y is another variable and its value is a small letter a. a मधलं स्मॉल लेटर, अल्फाबेट मधलं a हे स्मॉल लेटर आहे आणि ते स्मॉल लेटर ह्या y व्हेरिएबलला असाइन केलेलं आहे. and data types of y is a character. कौन सा डेटा टाइप है? y का कैरेक्टर है. और x का कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर. इंटीजर मतलब क्या है? पूर्ण डिजिट वैल्यू और डेसिमल वैल्यू. और कैरेक्टर मतलब क्या है? जस्ट असाइन कैरेक्टर्स टू वन वेरिएबल. तो y एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये है, x एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 है, और एक फ्लोट एक अनदर वेरिएबल है और उसकी डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप फ्लोट है. ठीक है, और वो फ्लोट डेटा टाइप z है. सो इन दिस प्रोग्राम, इन दिस माय प्रोग्राम, x, y and z, these three are the different data types, having different data types. x, it holds the integer value, y holds the character value, and z will hold the floating type of value. It means point value it will be stored. Now implicit conversion means what? Here we process one formula, one expression, that is x is equal to x plus 1. x plus y, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 10 है, और y की वैल्यू क्या है? ये है, स्मॉल लेटर ये. और हम क्या करना जा रहे हैं यहाँ पर? जस्ट एडिशन प्लस ऑपरेशन, और 10 में हम ये को ऐड कर रहे हैं. तो ये पॉसिबल है. इफ इट इज पॉसिबल टू ऐड 10 प्लस a, और इसका रिजल्ट जो है वो हम असाइन कर रहे हैं z वेरिएबल को. z मतलब हमारा एडिशन करके आने वाला, रिजल्ट स्टोर करने वाला वेरिएबल है. और मैंने यहाँ पे एक एडिशन की है 10 प्लस a, और दोनों का एडिशन करके z नाम के एक वेरिएबल को असाइन किया हुआ है. दिस इज z और x, यहाँ पे प्रोसेस किया है x. तो सॉरी 10 प्लस a, तो 10 प्लस a इट इज अ पॉसिबल. ये पॉसिबल है क्या? हम एडिशन आपने अभी तक यहाँ तक आपने ऐसे देखा होगा 10 प्लस 10, ये जो रिजल्ट है एक किसी x को असाइन कर रहा हूं, तो ये पॉसिबल है. ठीक है, 10 प्लस 20 जो भी रिजल्ट आएगा वो हम किसी एक z वेरिएबल को, किसी को भी असाइन कर रहे हैं. इट इज द पॉसिबल. ये वाली दो चीजें हैं, ये वाले दो ऑपरेशन है, इट इज पॉसिबल. और इस टाइप के ऑपरेशंस आपने बहुत बार कर लिए हैं. ठीक है, नाउ हमें देखना ये है कि ये पॉसिबल है क्या नहीं है. ठीक है, तो ये ए की प्रोग्रामिंग इन सी में ये स्मॉल लेटर जो ये है, स्मॉल लेटर बी जो है, सी है, डी है, ई है, ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट्स है वो हर एक के लिए कुछ ना कुछ तो इंटीजर वैल्यू है. जैसे कि ये रिप्रेजेंट करने के लिए 64 उसकी डिजिट वैल्यू है, बी रिप्रेजेंट करने के लिए 65 उसकी डिजिटल वैल्यू है, सी के लिए 66 ये उसकी वैल्यू है, डी के लिए 67 ये ऐसा उनका वैल्यू है. ठीक है, इन दिस वे ए टू जेड वी असाइन द नंबर. लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर प्लस इंटीजर. ये डेटा टाइप का एडिशन हो सकता है. मतलब फर्स्ट वेरिएबल इज इन इंटीजर कैटेगरी, सेकेंड वेरिएबल इज इन इंटीजर कैटेगरी, एंड नाउ वी डन द एडिशन ऑफ दिस टू वेरिएबल. हम यहाँ पे ये दो वेरिएबल का एडिशन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पॉसिबल है.
और फ्लोट इज इक्वल टू फ्लोट प्लस फ्लोट, मतलब ये एक वेरिएबल है फ्लोट, और सॉरी फ्लोट डेटा टाइप है, वो वेरिएबल बी है, फ्लोट बी वेरिएबल है, और इन दोनों का रिजल्ट करके एक फ्लोट जेड करके एक रिजल्ट आ रहा है। तो ये पॉसिबल है। मान लो यहाँ पर ए की वैल्यू 30.5 है प्लस बी की वैल्यू मान लो 50.50 है, तो ये दोनों का एडिशन करके ये जेड में कुछ रिजल्ट आएगा फ्लोट टाइप का, और वो आएगा 30, 80 और 81। हाँ 81 कुछ रिजल्ट आया जेड वेरिएबल में, और ये जेड वेरिएबल कौन सा है, फ्लोट टाइप का है, फ्लोट टाइप का। तो ये पॉसिबल है हमारे प्रोग्राम में, ये हम पॉसिबल मतलब ये कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, इट इज अ पॉसिबल। बट अगर ऐसे कर रहे हो कोड डेटा टाइप है, आउटपुट वेरिएबल जेड है, और यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ ए प्लस फ्लोट वेरिएबल ले रहा हूँ बी, और ये दोनों का एडिशन कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब यू डन द ऑपरेशन बाय यूजिंग सेम डेटा टाइप, कौन से भी अगर आपको ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन आप कर सकते हो, लेकिन उनका डेटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। अगर आप कैरेक्टर का एडिशन कर रहे हो तो कैरेक्टर इज इक्वल टू कैरेक्टर एक वेरिएबल रहेगा और कैरेक्टर एक दूसरा वेरिएबल रहेगा, ये दोनों का एडिशन करके आप कैरेक्टर रिजल्ट वेरिएबल ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर फ्लोट लिया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल लिया है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो ये कन्वर्जन करने के लिए हमें आज एक प्रोग्राम देखना है, एंड दैट विल बी द इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो वो वाला प्रोग्राम आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो ये था एग्जाम्पल, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होने के लिए मैंने बताया था। तो अभी यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ये है, एक चीज है इंटीजर टाइप वेरिएबल, मतलब 10 इंटीजर है। अभी और एक चीज आपको मैं बताने वाला हूँ, तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। इंटीजर मतलब क्या है, इंटीजर मतलब क्या है, ये 10, 20, 30, 40, 50, कौन सी भी वैल्यू जो है वो इंटीजर है, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, पूर्ण डिजिट होने चाहिए। पूर्ण डिजिट मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट में 12.90, इट इज नॉट ए इंटीजर टाइप वेरिएबल, ये इंटीजर वेरिएबल नहीं है। 12 इंटीजर वेरिएबल है, 13 इट इज इंटीजर वेरिएबल, 13.20 इट इज और 10 इट इज नॉट अ इंटीजर वेरिएबल। तो इंटीजर वेरिएबल क्या होते हैं, जो पूर्ण डिजिट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, उसे हम इंटीजर वेरिएबल कहते हैं। और फ्लोट वेरिएबल कौन से है, जो पॉइंट में वैल्यूज आती है उनकी। अगर कुछ वेरिएबल ऐसे लिया जेड, और जेड की वैल्यू अगर कुछ पॉइंट में आ रहा है 45.45, तो ये पॉइंट में रिजल्ट आ रहा है, तो ये फ्लोटिंग वेरिएबल है। 67.90 इट इज अ फ्लोटिंग वेरिएबल, 90.90 फ्लोटिंग वेरिएबल, ये सब क्या है, फ्लोटिंग टाइप ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। तो इट इज अबाउट फ्लोट वेरिएबल। और कैरेक्टर वेरिएबल कैसे होते हैं, जैसे कि CHAR कैर, एक कौन सा भी वेरिएबल ले लो हम, और मीनिंगफुल नेम कौन सा भी ले लो। सपोज मैंने नेम एक वेरिएबल लिया, तो ये नेम नाम के वेरिएबल के लिए हम कौन सा भी एक कैरेक्टर सिंगल कोट में लिखना है, ये याद रखिएगा। ये सिंगल कोट किसे कहते हैं, ये सिंगल कोट है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, पिंक कलर के 2 डॉट, ये सिंगल कोट है, और सिंगल कोट के अंदर आपको लिखना है एनी कैरेक्टर, एंड दैट कैरेक्टर विल बी असाइंड टू द नेम वेरिएबल। ओके, तो इस तरह के तरीके से आप
कितने भी कैरेक्टर्स असाइन कर सकते हो। दिस इज द डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप। म्यूट करा तो पहला always stay in mute mode, don't unmute yourself without my permission. Okay, now just here we perform one operation, that is x plus y, and a result assigned to the x variable, override the result in x variable. here x की वैल्यू इंटीजर है, y की वैल्यू कैरेक्टर है, और हम इंटीजर का और कैरेक्टर का एडिशन करने जा रहे हैं, मतलब 10 प्लस a, ये दोनों का एडिशन करना जा रहे हैं। ये एक कैरेक्टर है, 10 एक इंटीजर वैल्यू है, और वो हम x में असाइन करेंगे। इट इज ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन तो यहाँ पे परफॉर्म होगा नहीं होगा, ये रिजल्ट हम यहाँ पे आउटपुट आने के बाद देखेंगे। एक तो हमने ऑपरेशन लिख ली, अभी सेकंड ऑपरेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू x प्लस 1.0. Now we'll see here x is an integer data type and 1.0 is a float data type. Integer and float का हम एडिशन कर रहे हैं यहाँ पर, integer plus float, ये इसका एडिशन कर रहे हैं। इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर एक वैल्यू है, कुछ x y z any value in that variable. In that variable we again add the another variable which is a float type. वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, मतलब एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, एक दूसरा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और ये दोनों का रिजल्ट हम किसी एक वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, दैट इज अ जेड वेरिएबल। ये जेड वेरिएबल है, ठीक है। तो ये सच टाइप ऑफ थिंग विल नॉट हैपन, विल नॉट डन इन द प्रोग्राम, और ये करने के लिए और ऐसी सिचुएशन होती है और हमें ये ऐसा करना ही पड़ता है, तो वो टाइम पर कुछ सेटिंग करना पड़ेगा प्रोग्राम में, कुछ वेरिएबल्स टाइप कास्टिंग आपको करना है। तो वो टाइप कास्टिंग क्या है, टाइप कन्वर्जन क्या है, ये आज हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। तो एक परफॉर्म किया, ये अभी हम इसे थोड़ा प्रिंट करके देखते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट। अभी इनका रिजल्ट क्या आएगा ये देख लेते हैं। जस्ट प्रिंट द अवर आउटपुट वेरिएबल। So we write here print here in double quotation mark x is equal to %d. D type of result will shown here. Now z is equal to %d comma, और रिजल्ट जो है हमारा x में एक आया है और z में एक रिजल्ट आया है, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। चलो, और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क, हाँ ये ऐसे, जैसे कि ये डबल कोट दिख रहा है, ये डबल कोट के अंदर आप जो लिख रहे हो वो स्क्रीन पे प्रिंट होने वाला है। अब ये परसेंटेज जो है ये फर्स्ट परसेंटेज फॉर एक्स वेरिएबल के लिए है, और ये सेकेंड परसेंटेज फॉर ये जेड वेरिएबल के लिए है, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो आया है वो किस में आया हुआ है, ये एक्स वेरिएबल में आया है, और सेकेंड रिजल्ट जो है वो जेड वेरिएबल में आया है। तो हम एक्स और जेड वेरिएबल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू %d एंड जेड इज इक्वल टू %d। तो ये फर्स्ट परसेंटेज जो है वो एक्स है, और सेकेंड परसेंटेज जो है वो हमारा जेड वैल्यू है। तो ये शो करने के लिए हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया है। अब ये प्रोग्राम हो रहा है हमारा एंड, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं गेट ch। End of the program will be represented by using a get ch function. So we write here get ch. Now and curly bracket. Curly bracket यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हुआ है, कुछ टाइप हम करने वाले नहीं है, इसलिए हमने ये क्या किया है, क्लोज किया। अभी इसे कंपाइल करिएगा। कंपाइलेशन के लिए मैंने Alt C बटन प्रेस किया, और डायरेक्टली आप माउस के थ्रू भी कंपाइल बटन मेनू पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एरर्स दिखा रहा है, voice is not coming, yes, and I think network problem is there for you only,
or all students has not getting my voice? सगळ्यांना येतोय का फक्त काही विद्यार्थ्यांना येतोय? एक मिनट, अभी क्या कर सकते हैं इसके लिए? स्टूडियो सर ऑडिओ इज नॉट क्लिअर. स्टुडिओचं काय म्हणलं? हा हा, कोणत्या आपल्या इथलं का? हा हा हा, एरर बद्दल बोलताय का? बॅड फाईल नेम फॉर्मॅट. तर ह्या ठिकाणी आपलं एसटी इन्क्लूड हे वाला ब्रॅकेटला येतंय, बरोबर. तर ती एक एरर निघून जाईल. आता दुसरी एरर, दोन्ही एरर तिथल्याच होत्या, एरर गेलेली आहे. आवाज व्हॉइस इज ऑडिबल ना? ओके. Now we'll remove the error first. So we alt C compile the program. Now error is 0, and now we'll run the program. For that we click on run menu option. Otherwise you click alt and R button. Both are same. So we run and see the output. X is equal to 110, 107 and Z is equal to 0 वैल्यू आई है. अभी एक थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं प्रोग्राम. देखो X की वैल्यू क्या है? 10 है, और Y की वैल्यू क्या ली है यहाँ पर? ये है कैपिटल ए. तो कैपिटल ए की वैल्यू सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग में 93 प्लस 10 एक्स का रिजल्ट क्या आएगा लास्ट में? 107. इसका मतलब ये यहाँ पे 4 रहेगा. ठीक है. तो ये जो है, ये की वैल्यू यहाँ पे क्या कंसीडर किया है? y. यहाँ पर देख लीजिए, ये y जो है, y की वैल्यू हमने क्या असाइन की है? कैरेक्टर a, बराबर. और हमने ये कैरेक्टर ये मतलब y ऐड किया हुआ है x वेरिएबल में. तो x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है स्मॉल लेटर a. लेकिन यहाँ पर जो x रिजल्ट आ रहा है वो x रिजल्ट कौन सा है? x रिजल्ट इज अ इंटीजर टाइप. तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट जो आ रहा है वो इंटीजर के फॉर्म में दिखा रहा है. तो इंटीजर के फॉर्म में मतलब एक कैरेक्टर वैल्यू ली है ये, तो ए को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ है. तो इसे हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं. मतलब ये ऐड करना था, लेकिन उसने क्या किया? एज पर आवर आउटपुट डेटा टाइप नाउ ए इज कन्वर्टेड इन अ डेसिमल टाइप, इंटीजर टाइप, दैट इज 94. तो ये ए की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पर 94 प्लस 94 प्लस एक्स. एक्स की हमारी वैल्यू कितनी है? 10 है. एक्स की वैल्यू 10 है. एक्स वैल्यू 10 और ये 97 है. मतलब ए की वैल्यू 97 और एक्स की वैल्यू 10. तो ये दोनों का रिजल्ट करके यहाँ पे क्या आया है? 107 आया था. ये लास्ट रिजल्ट जो हमारा एक्स है 107. तो ये दोनों का एडिशन करके ये रिजल्ट आया 97. मतलब यहाँ पे मैं पुट करता हूं, एक्स की वैल्यू है 10
और y की वैल्यू है कैरेक्टर a, और कैरेक्टर a की इंटीजर वैल्यू है 97। तो ये दोनों का एडिशन करके x वेरिएबल में हमने रिजल्ट सेव किया, और वो रिजल्ट क्या आया है 107। ठीक है, हेलो, हाँ बोला। हाँ, जो स्मॉल लेटर जे आहे ना ए, मगाशी मी 64 म्हटलं होतं, पण ते 64 नसून ए ची व्हॅल्यू जी आहे ती 97, ए ला 97 म्हटलं जात आहे, म्हणजेच बी ला 98, सी ला 99 अशा टाइप मध्ये त्या व्हॅल्यूज असणार आहेत, अल्फाबेट्स असणार आहेत। जर ते कॅरेक्टर व्हॅल्यू सी असेल तर त्याची इंटिजर व्हॅल्यू काय असणार आहे 99। जर कॅरेक्टर व्हॅल्यू बी असेल तर त्याची इंटिजर व्हॅल्यू काय असणार आहे 98। आणि जर ए, आता हे जे आहेत ना हे कोड तुम्हाला पासवर्ड वगैरे जे आहेत, सायबर सिक्युरिटी वगैरे जे आहेत, प्रोटेक्शन, इनकोडिंग डिकोडिंग करता तुम्हाला ह्या हे टाइप कास्टिंग यूज केलं जातं बघा मोस्टली। तर या ठिकाणी आता आपल्याला कळतंय की ऍडिशन आपण करतोय x आणि x प्लस y करतोय, तर त्या x ची व्हॅल्यू काय आहे 10 आहे, बरोबर इथे दिसते प्रोग्राम मध्ये x व्हॅल्यू इज 10 अँड y व्हॅल्यू इज स्मॉल लेटर a। तर या y ची व्हॅल्यू त्यांनी काय घेतली 97 घेतली, आणि या दोघांचं ऍडिशन करून रिझल्ट किती आला 107, and that result will be assigned to the x variable। त्या x variable ला आपल्या असाइन केलेला आहे, आणि तो आपला इथं स्क्रीन वरती आउटपुट पण डिस्प्ले झालेला आहे। आता फॉर एक्झाम्पल आपण काय करू, हे x व्हेरिएबल जे आहे त्याच्याऐवजी इथं b व्हेरिएबल घेऊया, आणि कॅरेक्टर टाइप जो आहे बी चा, सॉरी बी हे कॅरेक्टर टाइपचे व्हेरिएबल आहे असं डिस्प्ले करूया, आणि बी काय करू लगेच इथं प्रिंट पण करून बघूया, प्रिंट %c। आता हे कॅरेक्टर टाइपचे व्हेरिएबल आहे तर इथं आपण %c असं लिहूया आणि c डिस्प्ले करूया। तर हा एक रिझल्ट आपल्याला बघता येईल, c चं व्हॅल्यू काय येते, वन डिफाइंड सिंबल। सी डिस्प्ले केलं नाही का, सी आहे रन कर। सी ची व्हॅल्यू काय आली के आली, सी इज इक्वल टू के, बरोबर, सॉरी बी इज इक्वल टू के। आता ह्या ठिकाणी बघा x काय आहे 10 आहे, मी तर त्याचं बाय कन्वर्जन दाखवतो, x म्हणजे 10 आहे प्लस y म्हणजे काय आहे 97। तर या दोघांचा रिझल्ट काय आलाय 107। 107 म्हणजे कोणतं कॅरेक्टर आहे, आता आपला हा जो रिझल्ट होता तो इंटिजर टाइपचा रिझल्ट आहे, दोघांचं ऍडिशन त्यांनी केलं आणि ऍडिशन करून आलेला जो रिझल्ट आहे तो रिझल्ट कॅरेक्टरच्या फॉर्म मध्ये डिस्प्ले केला। ओके, नाउ हियर वी डिस्प्ले इन फॉर्म ऑफ अ कॅरेक्टर बिकॉज बी इज इन अ कॅरेक्टर डेटा टाइप। द डेटा टाइप ऑफ बी इज अ कॅरेक्टर, इथं लिहिलेलं आहे बघा, बी इज अ कॅरेक्टर डेटा टाइप। मग आपला बी जो आहे आलेला रिझल्ट जो आहे तो आपण कोणत्या टाइपचा घेतलेला आहे, या ठिकाणी आता कॅरेक्टर टाइपचा घेतलेला आहे। सो कॅरेक्टर टाइपचा आहे म्हणजे बी हे कॅरेक्टर टाइपचं आउटपुट व्हेरिएबल आहे, आलेलं उत्तर आहे। मग आपण इथे डिस्प्ले केलं प्रिंट हियर %c बी हे डिस्प्ले केलं। मग इथं वाटलं तर आपण असं करू, व्हॅल्यू ऑफ बी स्क्रीनवर दाखवण्यासाठी व्हॅल्यू ऑफ बी इज स्मॉल लेटर मधला बी आउटपुट व्हेरिएबल हे डिस्प्ले केलं। आता हे जे आहे
बघा व्हॅल्यू ऑफ डी इज अ के, डी ची व्हॅल्यू काय आली के, म्हणजे 107 नंबरला काय कुठली व्हॅल्यू येते आहे, के व्हॅल्यू येते. बघा 97 ला काय आलं, 97 ला ए, तुम्ही चेक करू शकता. तर के कितव्या पोझिशनला आहे, के हे 107 पोझिशनला आहे. के ही व्हॅल्यू 107 पोझिशनला आहे. जर स्मॉल लेटरचा ए जर 97 पोझिशनला असेल तर के हा 107 पोझिशनला आहे. ए बी सी डी ई एफ जी आय जे के, म्हणजे एबीसीडी मध्ये के जे आहे एबीसीडी मधला के जो आहे तो के हा 10th पोझिशनला आहे. 10th पोझिशनला आहे म्हणजे आपला रिझल्ट काय येणार आहे, 107 and 107 means k value. In this way we done automatically, we done the calculations, change the variables, that is the implicit conversion. और explicit conversion मतलब क्या है, वो हमें खुद करना पड़ता है. explicit conversion we want to do and implicit conversion automatically it will be done. ओके जैसे हमने सिंटैक्स लिखा हुआ है उसी सिंटैक्स के थ्रू हमें रिजल्ट डिस्प्ले होने वाला है, शो होने वाला है. सो इट विल बी डन ऑटोमेटिकली, दैट इज इम्प्लिसिट कॉलिंग, इम्प्लिसिट कन्वर्जन. Now we'll stop here. In tomorrow lecture we will see the explicit conversion. So we save the program. Implicit. Okay.